वो वज़ीर आला नहीं हूँ कि मुझे पता नहीं है कहाँ पे क्या हो रहा है। मैं पिछले 10 सालों का जिम्मेदार नहीं हूँ, अपना जिम्मेदार हूँ। जब मैं आया हूँ तो मोहम्मद में 20 रोडों की लाइबिलिटीज थी, टेंडर लेकर काम का ऐलान तो हुआ था और 20 के 20 रोड रुके हुए थे। आज 20 के 20 में अगर एक रोड पे मशीनरी का काम ना हो रहा हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। ये तो बता रहा हूँ मोहम्मद का, आपको फिगर ही बता रहा हूँ 20 रोडों का। ये बड़े मेन रोड है, बड़े, और 20 के 20 में आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि यहाँ से उठ के सीधा मोहम्मद जाओ और मुझे बताओ कि फिलाने रोड पे काम शुरू क्यों नहीं हुआ। मैंने वो सारे बंद काम शुरू कराए हुए हैं। मैं जब आया 15 दिन की तनख्वाह नहीं थी, 13.5 साल का थ्रो फॉरवर्ड किनका दिया हुआ? मेरे वालों का दिया हुआ। ठीक है, अगर मेरे वाले गलत होंगे मैं गलत कहूंगा। उसको मैं ले आऊँ 7.5 साल पे, अब इंशाल्लाह इस जून में लेके आऊंगा 4.5 साल पे। अपना जो बजट है पहला, उस पर मैंने कोई स्कीम नहीं दी। मैंने वो गंद जो इन्होंने इतना बड़ा खोला हुआ था इस सूबे के अंदर, उस सब पे काम शुरू कर दी है। अमली तौर पे काम शुरू है, हर जिले में शुरू है, हर हल्के में शुरू है। अब जो ये बजट आ रहा है, ये वो बजट होगा इंशाल्लाह जिसपे हमारे विजनरी, हमारी स्कीमें आएंगी। और स्कीमें कौन सी हैं? स्कीमें वो जिससे रेवेन्यू आएगा, स्कीमें वो जिससे सूबे में एम्प्लॉयमेंट आएगी, स्कीमें वो जिसमें सूबे की आवाम का, सूबे का इकोनॉमिकली फायदा होगा। लाइन बिछा रहा हूँ, ट्रांसमिशन लाइन कंपनी बना ली है, इंशाल्लाह 800 मेगावाट पे काम शुरू है। इस वक्त मेरा टारगेट है 28 तक 500 मेगावाट पे मुकम्मल होगा। ट्रांसमिशन लाइन पे काम शुरू कर दिया है 18 अरब से। ट्रांसमिशन लाइन जब यहाँ पे आएगी, बिजली मुझे पड़ती है 10.5 रुपए में। मेरा कोई काम नहीं है नेशनल ग्रिड के साथ, ये बिजली 10.5 रुपए में पड़ी है मुझे। इसमें जो मेरे साथ इन्वेस्ट करेगा और साथ हुकूमत, अगर मिल के भी हम करें ये काम, पीपीपी मोड पे भी करें, सारा खुद ना भी करें, तो फिर भी अगर मैं 21 रुपए बिजली दूं तो इससे मुझे अरबों रुपए का रेवेन्यू भी आएगा। और मुझे नहीं लगता इतने कम रेट पे बिजली देने के बाद कोई इंडस्ट्री कहीं और होगी। ये इंडस्ट्रियल हब बनेगा इंशाल्लाह। इसके अलावा लिफ्ट कनाल जो पूरे पाकिस्तान की फूड बास्केट है, सूबे की नहीं, उस पर इंशाल्लाह इस साल हम काम शुरू करने वाले हैं। वो मोटरवे जो पूरे पाकिस्तान का, मैं नहीं कह रहा, तमाम इदारे कह रहे हैं कि सबसे फीजेबल मोटरवे है डी खान टू पेशावर। 11 जिलों को डायरेक्ट लग रहा है और 2 जिलों को पंजाब के इनडायरेक्ट लग रहा है। उस पर भी इंशाल्लाह इस साल काम शुरू करेंगे। ये वो मनसूबे हैं जो साथ और भी होने हैं, इस तरह और भी बड़े मनसूबे हैं। तो आप जो ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो आपको पता हो कि जो बजट में पैसा रखा गया था डेवलपमेंट के लिए, वो पैसा मैं दे चुका हूँ। अब चूंकि मैंने रेवेन्यू बढ़ा लिया है बहुत ज्यादा, 33 अरब रुपए लास्ट कैबिनेट में मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ उस रकम से जो मैंने 30 जून तक देनी थी। तो हाँ, काम बहुत ज्यादा खुल गए थे, बीच में इंटरिम गवर्नमेंट आ गई, उसमें काम रुक गए, लाइबिलिटीज बढ़ गई। तो जरा वो हिसाब आप लगाएं कि उस सबको शुरू करना। 2400 स्कीमें जो बंद थी शुरू भी हैं, और आप देख रहे हैं कि आए रोज इफ्तिताह भी हो रहे हैं। मैं खुद जाता नहीं हूँ, आए रोज इफ्तिताह हो रहे हैं इंशाल्लाह। वो प्रोजेक्ट जो 2014 में शुरू हुए थे, अब आके मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। नहीं, ये बात इतनी अहम नहीं है। मैंने किसी बंदे का नहीं कहा कि कोई बंदा अमीन को करना तो वाइंड अप है। भाईजान ISPR वालों को सब बुलाते हैं आपको, तो ये सवाल कर लो ना। हमें तो रिपोर्ट में इंक्वायरी में आया है कि 12 मारे गए और इस एरिया में एलिमेंट्स पहले भी मारे गए हैं। ठीक है, अब उन 12 को मेरे पास तो है नहीं, तो उन 12 की अगर आपको देखनी है लाशें माशें, तो ISPR वालों के सामने तो फिर आप सवाल होता नहीं है। वहां तो फिर आप चुप बैठ जाते हो, क्योंकि शायद पहले से आ जाता है कि ये सवाल करना है या ये सवाल करना है, तो फिर वहां पे सवाल कर लेना कि 12 बंदे दिखाओ। CPM बड़े सिंपल है। पाकिस्तान के लिए इमरान खान ने कहा और हमेशा कहा कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में नंबर 1 आइन की बालादस्ती, नंबर 2 कानून की बालादस्ती, नंबर 3 हकीकी जमहूरियत, नंबर 4 कि जिसका जो काम है आइन की किताब में लिखा हुआ है अपनी डोमेन में रह के वही काम करेगा, नंबर 5 ह्यूमन राइट्स। खान ने अपने लिए कोई कभी बात नहीं की है। और ये वो चीज़ें हैं कि जब एस्टेब्लिश हो जाएंगी तो फिर जाहिर बात है फिर मुल्क आगे बढ़ेगा। फिर मुल्क जिस आइन के मुताबिक बना है, जिस नजरिए के मुताबिक बना है, उस पर काम करेगा। तो मुल्क जब आगे बढ़ेगा तो ये बड़ी क्लैरिटी है कि इमरान खान के बगैर इस वक्त आप इंटरनेशनली स्टेब्लिश नहीं कर सकते कि उस मुल्क में स्टेबिलिटी है। आप 100 कहानियां सुनाओ, 100 झूठ बोलो, 100 ड्रामे करो, 100 सेमिनार करो, कोई फायदा नहीं है। इमरान खान बाहर होगा तो एस्टेब्लिश होगा कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी है। पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान बेगुनाह जेल में क्यों है, उसका मैंडेट चोरी हुआ है और उसके बगैर
یہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے، اور یہ جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے یہ بیسیکلی فارم 47 والی وہ حکومت ہے جس ساتھ عوام نہیں ہے. تو عوام کے بغیر حکومت کیا ڈیلیور کرے گی؟ بہت شکریہ، ہو گیا بس، ہو گیا.